बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह बख्शे एक पीडीएम हुआ करती थी और पता नहीं अब वो किन हालों में है। सुना है कि 26 तारीख को उसकी स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास है और साथ में ही बरकत के लिए, क्योंकि शायद पीपल्स पार्टी को धक्का देने का शायद प्रोग्राम हो, शायद वाली बात है, मैं वो ना इस पर पक्के नहीं हो जाना, आपने तजिया है तो शायद पीपल्स पार्टी को धक्का देने का इरादा है और इसीलिए उसी दिन यानी कि 26 को ही इसका सरबराही इजलास भी तलब कर लिया है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि धक्का देने वाली बात है, क्योंकि इस सरबराही इजलास में और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। और पीडीएम पर हम आगे चलकर बात करेंगे किसका क्या रोल है और आगे चलकर क्या रोल होगा। और पीडीएम जो है वो उसकी मैं जो मुसलसल आपको कह रहा हूँ, दो बातें कह रहा हूँ। एक ये कि पीडीएम जो है ये एक सियासी इत्तेहाद है, सियासी जमात नहीं है। और इत्तेहाद हमेशा बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन ये उनकी कामयाबी और नाकामी का जो एक लेवल होता है वो चेक किया जा सकता है कि ये इत्तेहाद अपना टारगेट अचीव करने से पहले जो टूट गया, तहलील हो गया, या अपना टारगेट अचीव करने के बाद। और चूँकि सियासत एक बड़ा पेचीदा अमल है, ये बड़ी आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए इसके गोल जो अचीवमेंट्स जो बयान की जाती हैं, नस्बुल ऐन जो करार दिया जाता है, अमूमन अंदरूने खाता वो नस्बुल ऐन होता नहीं है। बाज़ औक़ात उससे बढ़कर मकासद हासिल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात थोड़े मकासद ही जो उनके काम निकाल सकता हो पार्टियों का उतने ही हासिल करके अपना अगली गेम शुरू ऑन कर दी जाती है, जो पीडीएम के साथ हुआ। पीडीएम के साथ यही हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब तकलीफ़ में हैं और आसिफ नहीं, नवाज़ शरीफ साहब तकलीफ़ में और शहबाज शरीफ साहब रिलीफ़ में हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। आज जब वो जेल से रिहा होके बाहर गए तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं लगे, ऐसे लगे जिसमें आहद चीमा या कोई फवाद हसन फवाद साहब या कोई इस तरह का ब्यूरोक्रेट जो है वो रिहा होकर चुप करके, मतलब ये नीवा नीवा होकर अपने घर चले गए। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी वाला सीन भी याद कीजिएगा आपको कि लोगों का मोराल क्या था और लोग कितने चार्ज थे। ये लोग से मुराद है उनके वर्कर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि इधर बेल कैंसिल हुई, शहबाज शरीफ साहब ने नीवी पाई इस तरह करके ना, जिस तरह कोई बाकायदा कोई अखलाकी मुजरिम जो है, कोई सियासी कारकुन या सियासी लीडर नहीं, बाकायदा एक जेब कतरा, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा अल्फाज नहीं है कि इंतहाई शर्मिंदगी का आलम कि सर नीचा है, लोग नारे मार रहे हैं, लोग पता नहीं वो अपनी कौन कौन सी हद भूल के नारे मार रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यूँ आँखें झुकाए जिस तरह पता नहीं कौन सा जुर्म कर बैठे हैं। और मतलब ये केस, ये जुर्म तो जो कहते हैं वो अहले सियासत के लिए कोई नया थोड़ी है। एबडो से लेके अब तक और उससे पहले भी पता नहीं किस मेमारान पाकिस्तान जितने थे उनके ऊपर भी जो थे अपने जनरल साहब, बड़े हैंडसम जर्नैल थे, क्या नाम था जी उनका, अयूब खान साहब, दरिया बेचन वाले अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने एबडो लगाया, उनको करप्ट करार दे दिया जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उस क्लास को। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगर ये केस बना है, पाकिस्तान की रियासत के जो मुलाजमीन हैं वो केस बना रहे हैं कि जी के पाकिस्तान का एक मुंतखब लोग जो हैं वो लूट के खा गए पाकिस्तान को, तो मजाक ही है ना जी। या तो हो कि आज तक कभी कोई साबित कुछ हो सका हो, तो पाकिस्तान की पूरी रियासत अपना ज़ोर लगा के तो कभी ये चीज़ साबित कर नहीं सकी। मैं इस बहस पे फिर कभी चले जाएंगे, कर लेंगे, और ये बहस हम शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन रवैया क्या था? रवैया था शहबाज शरीफ साहब का कि 700 से ज़ायद आमदन वाला केस या जो भी कोई केस हो, और जाहिर है कि वो नैब ने बनाया हुआ, और नैब किन के इशारे पे चलती है? बाकर नजफ़ी साहब और मियाँ आलम ताहिर खेल, इस तरह के जज साहब का नाम है, उनका फ़ैसला पढ़ लें आप। और उस फैसले में नैब के ऊपर जिस तरह का संगीन इल्ज़ामात तो नहीं कहना चाहिए, फ़ैसले में रिमार्क्स कह लें, खौफनाक रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस दी। उसके बाद कोई इज़्ज़तदार अदारा हो, इज़्ज़त वाला, या कोई इज़्ज़तदार शख्स हो, वो टीठ बन के ज़िंदा रह सकता है, वैसे नहीं रह सकता। लेकिन उन्होंने बहरहाल क्या कह सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब नीवी पा के गए और नीवी पा के बाहर आ गए। ये उनकी सियासत का अंदाज़ है और वो इससे ज़्यादा ना सियासत कर सकते हैं, ना उनसे इससे ज़्यादा उनके बस की बात है। और वो हम पहले दिन से कह रहे हैं, और वो पहले दिन से अपने भाई को कह रहे हैं
कि पाए ना इन्होंने नाल हथ मिला के चलो, आप अकेले ना इक़्तिदार ले सकते हैं ना मुल्क चला सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने बार बार अपने भाई की बात को रद्द किया और नतीजा ये निकला कि वाकई ना उनकी मर्ज़ी के बग़ैर इक़्तिदार मिला, और मिला भी तो अधूरा मिला, और अधूरा भी मिला तो मुल्क ना चला पाए। 2/3 मेजॉरिटी भी लेके देख ली, लेकिन फिर मार्शल लॉ लगवा के बैठ गए, और मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा से मुझे क्यों निकाला तक का सफ़र जो है वो इतनी सी दास्तां है जो जितने सालों पर मुहित हो। सफ़र बस इतना सा है, और इस सफ़र में जो बात पोशीदा है फ़िल वक्त वो शहबाज शरीफ वाली ठीक लगती है। और शायद हो सकता है कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, इस दफ़ा हो सकता है कि वो पिछले दिनों भी उन्होंने बात मानी थी, यानी जब वो मुल्क से बाहर चले गए थे तो क्रेडिट जो था वो शहबाज शरीफ साहब को जाता गया कि जी कि उन्होंने अपने भाई को बड़ी महारत से एक सज़ा, यानी पाकिस्तान के उस निज़ाम से जिसने उनको सज़ा भी दे रखी है, उठा के बाहर ले गया, और वहाँ पे जाके मतलब ये कि फिर इलाज भी शुरू हो गया। वो खैर बातें, लेकिन कहा जाता है कि जी वो डील का हिस्सा था कि वो नवाज़ शरीफ साहब चुप रहेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब चुप रहे, लेकिन अगले चुप नहीं रहे वो, क्योंकि उस डील का एक फ़रीक जो था उसको गैर अहम समझ के उसको शायद ला इल्म रहा, या फिर उसने कहा कि काम ख़राब हो जाएगा इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने शोर डाला, तो फिर अगे भी शोर पै गया। तो अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना, जो बहुत से लोग तो कहते हैं कि महज एक कानूनी अमल का नतीजा है, लेकिन हुजूर आला ये पाकिस्तान है। यहाँ पर 109 में फांसी सिर्फ एक बंदे को हुई है, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109 के तहत, और उसका नाम है जुल्फ़कार अली भुट्टो। और फिर उस केस की नज़ीर आज तक पाकिस्तान की अदलिया ने किसी और केस में कभी कबूल नहीं की। नज़ीर कबूलने का मतलब समझते हैं ना कि जी फ़लाँ केस में आपने हुजूर ये किया था, तो ये जो मेरा केस है इसमें भी यही फ़ैसला बनता है, सरकमस्टांसेस भी वही हैं, वही फ़ैसला कर दें। आज तक अदालत ने उठा के परे मारती है, कहती नहीं वो केस इस पर लागू नहीं होता। वो केस आज तक पाकिस्तान के किसी मुकदमे में वो फ़ैसला जो है वो बतौर नज़ीर ना पेश हुआ, अगर पेश हुआ तो उसको माना नहीं गया। तो ये तो पाकिस्तान के जो क्या कहना चाहिए, सियासी तारीख़ कह लें या पाकिस्तान की रियासती तारीख़ कह लें, वो ये है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर हैं, और बड़ी खामोशी के साथ वो घर जाके बैठ गए। नवाज़ शरीफ साहब ने उनको फ़ोन करके तसल्ली दी या बात की। अब लाइन ऑफ एक्शन है वो शायद कहीं पर तरतीब पा चुका है, और वो ये है कि खामोशी गालिब आएगी और सुकूत तारी रहेगा। और वो जो नारे बजते थे और जिसकी पादाश में मरीम नवाज़ को स्मैश की धमकियां भी मिली बकौल मुस्लिम लीग नून के और बकौल मियां नवाज़ शरीफ साहब के, तो अब वो उनके असरात शायद ये इस तरह के होंगे कि खामोशी ज़्यादा गालिब रहेगी। पीपल्स पार्टी के साथ दस्ते तावन बढ़ाया जाएगा, और फिर एक रेस लगेगी कि पीपल्स पार्टी आएगी अगले सेटअप में या मुस्लिम लीग नून आएगी, और अगले सेटअप से पहले मौजूदा सेटअप का क्रियाक्रम किस तरह करना है, क्योंकि बकौल शख्स मामला जो हैं वो कोई ज़्यादा खुश असलूबी के साथ नहीं चल रहे इस तरफ वालों के, यानी इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब जो हैं वो NCOC के फ़ैसलों के बाद वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को हैरान कर दिया उन्होंने कि जी कि फ़ौज जो है वो आके अमल दरामद करवाएगी SOPs के ऊपर। ये भी शायद कोई सियासी इशारा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ों के साथ जब हालात इतने ख़राब हो जाएं तो मामलात सुधरते हैं, मामलात बल्कि मज़ीद ख़राब होते हैं। तो अब गेंद जो है वो PDM के कोर्ट में है, और PDM की गेंद को छक्का अगर किसी ने लगाना है तो वो शहबाज शरीफ साहब ने लगाना है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोज़े अव्वल से यूँ जम्मे बोदियों लम्हे, मतलब वो गली नाली ये सड़क और वो वाले, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक मुंतज़िम हैं, और एक कह लें कि अच्छे मायदाकार हैं। मायदा करने की डील उनको आती है, मामला तिगड़म करने की डील आती है उनको, तिगड़म करना उनको आता है। तो इसके अलावा उनको अगर कोई कहे कि जी कि वो मुस्लिम लीग नून को लीड कर सकते हैं, हो सकता है मुस्लिम लीग नून के एक धड़े को तो वो लीड कर लें और दूसरा धड़ा है वो अपने किसी वजह से खामोश रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो पंजाब में जो वो स्पीड पकड़ चुका है और जो नैरेटिव वो जो ख़रीद चुका है, अब वो उससे कम के ऊपर जो है वो शायद उसकी तसल्ली ना हो। होता है ना कि वो गवाह बहुत ज़्यादा चुस्त हो जाए
और तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो शायद ये मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर सिंक ना कर पाई अपने वोटर के जज्बात के साथ और हालात के साथ, तो शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको इसकी कीमत अदा करनी पड़े, और उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी ज़ाहिर है अपने वोट बैंक के ज़रिए, और वोट बैंक किसी और तरफ जा सकता है, सादा सी बात है। और अब अगेन ये कि पीडीएम वाले का जो फ़ैसला वो क्या होता है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने जो 2-4 पिछली, या मैं उस पर ज़्यादा खुल के क्या बात करूं कि उन्होंने पिछली मीटिंग में कहा था कि हमने एक मौका और देने लगे हैं पीपल्स पार्टी को। वो फिर पूरी एक आपको डिटेल पिछला माजी याद करवाना पड़ेगा, वो लिहाजा आपको याद होगा कि किस तरह करके पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जो हैं वो इनके साथ जोड़ने की भी कोशिश की, और किस तरह इनके साथ रह के अपने मामला सीधे करने की कोशिश की। उसने इल्ज़ाम लिया, और वो इल्ज़ाम मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग जाके मिले थे, जब नवाज शरीफ से मिले थे, नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, तो फिर वो आसफ अली ज़रदारी साहब के पास गए थे और कहा था हुजूर चाबी टाडे गोल है। तो नवाज शरीफ साहब कुछ वक्त के लिए माने, लेकिन जब मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ तेज़ी से तय पाने लगे आसफ अली ज़रदारी के, तो फिर मुस्लिम लीग नून को होश आई। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून को एक वक्त में 2 चीज़ों के साथ लड़ना पड़ेगा। एक लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अकेली तय ना कर जाए, और दूसरा लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उस धड़े के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अच्छे रखना चाहती है, और उसको लीड करने वाले का नाम और कोई नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, खुद हैं। तो अब एक तनी हुई रस्सी पे चलना है मुस्लिम लीग नून को कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला जो तासुर जो वो बड़ा गहरा कर चुके हैं पाकिस्तान के और खुसूसन पंजाब के अवाम के अंदर, वो भी कायम रहे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब हमारे तल्लुकात भी ठीक हो जाएं। तो इस्टेब्लिशमेंट जड़ी है वो रोटी नहीं चोची नहीं कहती, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो लिहाजा पीडीएम के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप डेंट तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको नकारा नहीं बना सकते। अब सूरत हाल ये है कि 26 तारीख को एक इजलास बुलाया गया है स्टेयरिंग कमेटी का, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, और साथ में बुला लिया गया है सरबराही इजलास पीडीएम का, और उसमें फ़ैसला होना है कि जी के वो हमने जो मौका दिया था पीपल्स पार्टी को उसका क्या करना है। तो वो मौका तो वो जवाब दे चुके हैं कि जी के हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, और जो आपने हमें हमारी तौहीन की ज़ाहिर वजूह के नोटिस जारी करके हमें और एएनपी को, तो उसके ऊपर हमने बतौर एहतजाज पीडीएम के जो ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों के पास थे वो हमने छोड़ दिए, उनसे रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन हम पीडीएम में रहेंगे, ये उनका फ़ैसला था। अब ये किन शराइत पर पीडीएम में वापस उनको सस्टेन करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सस्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी खुसूसन केपीके के अंदर की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, और वो जो उन्होंने पीटीएम को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, हालांकि वो नॉन वायलेंट है। मैं उसके अगर बहुत ज़्यादा हक़ में बात करूँगा तो ज़ाहिर है वो बहुत से लोगों को हज़म भी नहीं होगी, और वो बहरहाल छोड़ देते हैं उसको। मौलाना फजलुर रहमान का मामला ये है कि उनके वोट बैंक को अगर किसी से ख़तरा है, तो वो जमात इस्लामी तो उस तरह से रही नहीं, तो 2 ख़तरे हैं, एक पीटीएम से और एक पीटीआई से। पीटीआई से जितना, और चले एएनपी भी लगा लें, एएनपी भी वो क्या कहते हैं मादे मरे नु मारे शाह मदार, तो एएनपी का तो ये हाल है कि उसको आपने मार के क्या करना है, लेकिन पीटीएम एक बड़ा ख़तरा है, तो उसको आप दहशतगर्द तंजीम करार दे के जो पॉइंट स्कोर करना चाह रहे हैं वही आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ करेंगे, वो करेंगे शायद मुस्लिम लीग नून का रास्ता मार करने के लिए। तो गेम बड़े दिलचस्प मरहले में वो दाखिल हो चुकी है, फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की जो एजिटेटेड क्या कहते हैं जी उसको, अपोजिशन की तहरीक का, तो उसमें नया मोड़ है, और उसकी क़यादत अब ज़ाहिर है कि जब सदर बाहर है तो नायब सदर तो कुछ नहीं कर सकेगी ना, और नायब सदर हैं मरीम नवाज़, सदर हैं शहबाज शरीफ, और अब एक तो शहबाज शरीफ साहब ने आज अमलन बता दिया कि उनकी पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, होम्योपैथिक होगी, वरना तो वो और कुछ नहीं होंगे जी कि SOPs हैं, कोरोना है इसलिए हमने अपने कारकुनों को नहीं बुलाया, कोई इस्तकबाली कैंप नहीं लगे, इधर से लेके उनके घर तक, यानी कि जेल के फाटक से लेके उनके घर के दरवाजे तक लोग ही लोग होने चाहिए थे। नून लीग का गढ़ है लाहौर, तो एक कारकुन आपने नहीं बुलाया या नहीं आया, तो चले मान लिया कोरोना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो सकती थी यार,
जेल के फाटक के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब निकले, मैं छड़ांगा नहीं। मतलब वो रवायती इसी तरह होता है ना, खून गरमाना, वो क्या कहते हैं, पलटना पलटना, झपटना झपट कर फिर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो कुछ काम तो सियासी जो लीडर होते हैं वो सिर्फ लहू गर्म रखने के लिए करते हैं, और इनका तो लहू ही बड़ा ठंडा है शहबाज शरीफ साहब का। इन्होंने क्या माहौल गरमाना है? तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कि जो अव्वल तो कह लें कि अमली तौर पर उसका वजूद बरकरार रहना, उसके ऊपर एक सवाल है, और अगर बरकरार रह भी गया तो फिर वो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की ठंडे खून के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। वो जो गरमैश पैदा की थी मरीम नवाज़ ने, वो शायद अब आपको इस तहरीक में नज़र ना आए। पता नहीं ये तहरीक भी होती है कि नहीं होती। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।